ये कहानी है महाकुंभ के एक ऐसे साधु की जिसके जीवन में रहस्य और रोमांच का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल गई। साधु का नाम था स्वामी ब्रह्मानंद। वो महाकुंभ के मेले में आए हुए थे, जहां लाखों की संख्या में साधु संत, भक्त और जिज्ञासु एकत्रित हुए थे। लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद वो सबसे अलग थे। उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। एक रात जब पूरा कुंभ का मैदान शांत हो गया था और सभी लोग अपने अपने तंबुओं में सो रहे थे, तभी स्वामी ब्रह्मानंद ने एक अजीब आवाज सुनी। वो आवाज किसी के रोने की थी, लेकिन वो आवाज इतनी डरावनी थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। स्वामी ब्रह्मानंद ने उस आवाज का पीछा किया। वो धीरे धीरे चलते हुए मैदान के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर था। उस मंदिर के अंदर से ही वो आवाज आ रही थी। स्वामी ब्रह्मानंद ने मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर जाते ही उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। मंदिर के बीचों बीच एक जलता हुआ दीपक था और उसके चारों ओर काले कपड़े पहने हुए कुछ लोग खड़े थे। वो लोग किसी अजीब सी पूजा में लीन थे। स्वामी ब्रह्मानंद ने छिपकर उन लोगों को देखा और तभी उन्होंने महसूस किया कि वो लोग कोई साधारण पूजा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो किसी भूत प्रेत को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। स्वामी ब्रह्मानंद ने अपनी आंखें बंद की और अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। उन्होंने उन लोगों की नकारात्मक शक्तियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से मंदिर के अंदर एक तेज हवा चलने लगी और वो दीपक बुझ गया। अंधेरे में स्वामी ब्रह्मानंद ने एक आवाज सुनी। वो आवाज किसी औरत की थी जो रो रो कर कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे इन लोगों से बचाओ। स्वामी ब्रह्मानंद ने अपनी आंखें खोली और तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के कोने में एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। स्वामी ब्रह्मानंद ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किससे बचाना है? औरत ने धीरे से जवाब दिया, मैं इस मंदिर की देवी हूं, लेकिन इन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया है और मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वामी ब्रह्मानंद ने उस देवी को बचाने का फैसला किया। उन्होंने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और तभी मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई और वो काले कपड़े पहने हुए लोग गायब हो गए। देवी ने स्वामी ब्रह्मानंद को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे बचा लिया। अब मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं। स्वामी ब्रह्मानंद ने कहा, मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं है, बस इतना बताओ कि ये लोग कौन थे और वो क्या चाहते थे। देवी ने जवाब दिया, वो लोग एक खोई हुई शक्ति को पाना चाहते थे जो इस मंदिर में छुपी हुई है, लेकिन अब वो शक्ति तुम्हारे पास है। स्वामी ब्रह्मानंद ने महसूस किया कि उनके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भर गई है। वो ऊर्जा उन्हें कुछ भी करने की ताकत दे रही थी। स्वामी ब्रह्मानंद ने उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मंदिर को फिर से जीवंत कर दिया और वहां के लोगों को आशीर्वाद दिया। लेकिन तभी अचानक से स्वामी ब्रह्मानंद की आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि वो अभी भी अपने तंबू में हैं और सब कुछ एक सपना था। लेकिन जब स्वामी ब्रह्मानंद ने अपने हाथों को देखा तो उन्हें वहां एक निशान दिखाई दिया। वो निशान उसी देवी का था जिसे उन्होंने सपने में देखा था। स्वामी ब्रह्मानंद ने महसूस किया कि उनके पास वो शक्ति अभी भी है और वो शक्ति उन्हें कुछ भी करने की ताकत दे रही है। तो दोस्तों, ये थी महाकुंभ के एक साधु की कहानी जिसमें जादू टोना, भूत प्रेत और एक रहस्यमय शक्ति का उल्लेख था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी रोमांचक होने वाली है।